अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पंजाब में सियासी बहरान का ख़ात्मा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सालसी की है पीटीआई और नून लीग के दरमियान और परवेज़ इलाही के दरमियान। सारा दिन केस चलता रहा है। 1:30 बजे से समाअत शुरू हुई थी, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक ये केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। हमज़ा शहबाज को 22 जुलाई तक वज़ारत आला के ओहदे पर काम करने की इजाज़त मिल गई है और पीटीआई ने, इमरान ख़ान ने भी हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला, कायम मकाम वज़ीर आला समझें, तस्लीम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो हुई है उसका फ़ैसला हतमी यही है कि क्योंकि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 20 नशस्तों पर। मुनहरिफ अरकान जो थे, 25 मुनहरिफ अरकान थे, उनमें से 5 नशस्तें मखसूस थीं, उनका भी मसला तय हो गया है, मामला तय हो गया है। वो भी नोटिफिकेशन पीटीआई के हक़ में हुआ है और इसके अलावा बाकी 20 नशस्तें हैं। अब 20 नशस्तों में से जो ज़्यादा जीतेगा उसके बाद नया वज़ीर आला मुंतखब होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ ये फ़ैसला दिया था कि आज जो दिन गुज़र गया, जुम्मे का दिन, कि आज 4 बजे शाम को इंतखाब रखा गया था अदालत के हुक्म पर, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर, जिसको पीटीआई ने आज चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारा दिन समाअत करके फिर परवेज़ इलाही को सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लिंक पर परवेज़ इलाही को भी पेश होने का कहा और वो भी वीडियो लिंक पर आए। हमज़ा शहबाज वीडियो लिंक पर आए। बाकी जो वकला थे सबके, इमरान ख़ान के, पीटीआई के, हमज़ा शहबाज के या परवेज़ इलाही के, उनके वकला भी थे, अदालत में केस लड़ते रहे, दलाइल देते रहे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये समाअत हुई और इसमें 3-4 वक्फ़े आए। फिर इमरान ख़ान के रज़ामंदी और काफली के, यानी काफली का जो वो धड़ा जो परवेज़ इलाही का है, परवेज़ इलाही की रज़ामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया जिसको सब ने कबूल किया है। तो अब सियासी बहरान का ख़ात्मा हो गया है। अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त पीटीआई की जो पोजीशन है और नून लीग की, पीटीआई के मेंबरान की तादाद, ये जो 5 जो मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन पीटीआई के हक़ में है, तो इसके बाद 177 लोग 173 लोग हो जाते हैं पीटीआई के और 177 हो जाते हैं नून लीग और इत्तेहादियों के, यानी पीपल्स पार्टी भी उनमें शामिल है। और 173 जो हैं पीटीआई के, उनमें काफली के 10 मेंबरान भी शामिल हैं। तो इसी तरह परवेज़ इलाही के 173 हैं इस वक्त वज़ारत आला के उम्मीदवार के लिए, और हमज़ा शहबाज के 177 हैं। 4 का इस वक्त डिफरेंस है, फ़र्क है। 20 नशस्तों पे 17 जुलाई को मखसूस ये जो मुनहरिफ अरकान की नशस्तें हैं, इन पर 17 जुलाई को इंतखाब होने जा रहा है। तो अब इनमें से डिपेंड करता है कि ज़्यादा कौन जीतता है। अगर पीटीआई ज़्यादा नशस्तें ले गई तो ज़ाहिर है फिर नून लीग नुकसान में होगी, हमज़ा शहबाज नुकसान में होंगे और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन सकते हैं। अगर नून लीग ज़्यादा नशस्तें जीत गई तो नून लीग के वज़ीर आला बनेंगे और इम्कानात कवी इस बात के बताए जा रहे हैं कि नून लीग ज़्यादा नशस्तें ले सकती है पंजाब, क्योंकि पंजाब नून लीग का गढ़ है। पंजाब पीटीआई का गढ़ नहीं है, पीटीआई का गढ़ केपीके है और इस वक्त, लेकिन पंजाब में भी अच्छा खासा वोट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद फिर जो निगरान वज़ीर आला हैं या कायम मकाम वज़ीर आला हैं वो तो हमज़ा शहबाज हैं। और अब हमज़ा शहबाज की नून लीग की पोजीशन एक तो क्लियर हो गई है, कन्फ्यूजन वाली पोजीशन नहीं है। हमज़ा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला हैं, सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और चाहे वो सरकारी मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल न भी करें, लेकिन एक असर, एक नफसियाती एक असर ज़रूर पड़ता है कि भाई हुकूमत किसकी है इस वक्त और मरकज़ में हुकूमत किसकी है। ये सारा ओवरऑल नफसियाती जो असर पड़ता है मेंबरान पर या वोटर्स पर,
तो उसका फ़ायदा नून लीग को ही होगा। अब ब्यूरोक्रेसी जो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी पंजाब में, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के साथ इतना उस तरह ताउन नहीं किया जा रहा था ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जिस तरह किया जाना चाहिए किसी भी वज़ीर आला के साथ। तो अब ब्यूरोक्रेसी के लिए भी क्लियर हो गई है सिचुएशन कि ब्यूरोक्रेसी भी अब ताउन कर सकती है हमज़ा शहबाज के साथ। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज को मना किया है पीटीआई के एतराज़ की वजह से कि पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात थे, परवेज़ इलाही को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमज़ा शहबाज सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, सरकारी फ़ंड्स इस्तेमाल करेंगे या तरक्याती स्कीमें अनाउंस करेंगे, मंसूबे अनाउंस करेंगे, तो ये इनको रोका जाए। तो या धांधली करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज से पूछा, चीफ़ जस्टिस ने, कि हमज़ा साहब आपका कोई धौंस धांधली करने का कोई इरादा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो सियासी वर्कर हूँ, मैं क्यों धौंस धांधली करूँगा। तो बहरहाल वज़ीर आला वो बन गए हैं। आज जो दोबारा इलेक्शन होना था वज़ीर आला के लिए या एतमाद का वोट जो भी दोबारा गिनती होनी थी, यानी जो मेंबरान मुनहरफ हो गए हैं इनको माइनस करके, लेकिन वो काम रुक गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सालसी की है जो सबको कबूल है। जो पीटीआई चाहती थी वो भी काम हो गया है, जो काफ लीग चाहती थी परवेज़ इलाही वो भी काम हो गया है, जो नून लीग चाहती थी वो भी काम हो गया है, यानी सबको सुप्रीम कोर्ट ने खुश कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत या सालसी जो है वो पंजाब में सियासी बहरान के ख़ात्मे का बायस बनी है। नहीं तो अभी तक सियासी बहरान चल रहा था, असम्बली का इजलास नहीं हो पा रहा था, बजट पेश नहीं होने दिया जा रहा था, वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होने दिया जा रहा था, डिप्टी स्पीकर पर हमले किए जा रहे थे, असम्बली में पुलिस की जो है धावा बोला जा रहा था, मेंबरान की गिरफ़्तारियाँ हो रही थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें ये जो सियासी एक बहरान, आईनी बहरान पैदा किया गया था, अब उसका ख़ात्मा हो गया है। पंजाब पहले ही तकरीबन 1 महीने से ज़ायद अरसा बग़ैर वज़ीर आला के रहा है, ऐसे ही चलता रहा है ऑटो पे। लेकिन जब वज़ीर आला का इंतखाब हो गया तो वो भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। मुनहरफ मेंबरान की वजह से मामला कन्फ्यूजन का शिकार था। अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में अब आज जो आई थी तो वो उन्होंने मुतालबा ये रखा, दरख्वास्त ये दी कि जी वक्त नहीं दिया गया, वक्त कम दिया गया है आज इलेक्शन के लिए जो हाई कोर्ट ने कहा है, तो ये मार्जिन ठीक नहीं है और इसको डिले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई 1-2 दिन दे सकते हैं या 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि हम बग़ैर वज़ीर आला के सूबे को नहीं छोड़ सकते। सियासी बहरान में, आइनी बहरान में सूबे को कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमें वज़ीर आला तो किसी न किसी को लगाना होगा। तो लेकिन इनकी डिमांड थी पीटीआई की और परवेज़ इलाही की कि 17 जुलाई के बाद यानी ज़मीनी इंतखाब के बाद इलेक्शन कराया जाए वज़ीर आला का। एक मरहले पे तो परवेज़ इलाही और काफ लीग के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आए थे। काफ लीग का मौक़िफ़, परवेज़ इलाही का कुछ और मौक़िफ़ सामने आ रहा था और पीटीआई का कुछ और मौक़िफ़ था, जिस पे भी सुप्रीम कोर्ट हैरान थी कि ये आपस में भी नहीं बन रहे। फिर बाबर अवान जो हैं वो कह रहे थे कि जी मुझे पार्टी क़यादत की जानिब से कुछ और हिदायत हैं, और परवेज़ इलाही ने कहा कि जी मैंने महमूद रशीद के साथ मुशावरत करके ये अपना मौक़िफ़ अपनाया है। तो इस तरह इख्तलाफात भी इनके दरमियान सामने आए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाबर अवान को टाइम दिया कि आप जाएं, इमरान खान से पूछ के आ जाएं कि वो क्या चाहते हैं और हमें बताएं उनका मौक़िफ़ क्या है। तो बाबर अवान फिर इमरान खान से रब्ता करके और पार्टी क़यादत से रब्ता करके अपना मौक़िफ़ दिया। तो बहरहाल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि जी 22 जुलाई तक हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे और 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाब होगा। उसके बाद जो पार्टी जीतेगी और जो इलेक्शन होगा तो वो नया वज़ीर आला जो है मुंतखब होगा। तो 20 मेंबरान में से मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था कि 20 में से फ़र्ज़ करें इम्कानात जो मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं कि जो हल्के पीटीआई के हैं या नून लीग के हैं या जो ये 20 हल्के हैं, इनमें पार्टी पोजीशन किस किस की मजबूत है, तो 12 से 13 हल्के इन 20 में से समझे जा रहे हैं कि नून लीग के पक्के हैं और उनमें नून लीग का, चाहे नून लीग धांधली न भी करे तो भी नून लीग का वोट बैंक ज़्यादा है। 12 से 13 हल्के जो हैं
उनमें ज़्यादा असर रसूख रहा है। पहले तो ज़ाहिर है 20 नशस्तें PTI की हैं, मुनरफ तो PTI के अरकान हुए थे ना, तो खाली PTI की हुई है। लेकिन नून लीग का 12 से 13 हल्कों में अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर 2018 में धांधली न की गई होती तो ये हल्के नून लीग के थे। तो आज भी ये समझा जा रहा है कि ये नून लीग 12 से 13 कम से कम भी सीटें ले सकती है। ये कम से कम की बात बता रहा हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर 12 से 13 सीटें ना भी ले नून लीग, तो अगर 20 में से 10 नून लीग ले और 10 PTI, तो भी नून लीग का पलड़ा भारी रहेगा। यानी वो भी नून लीग के 4 मेंबरान ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये तो टोटल PTI के नायल हुए थे ना, D सीट हुए थे जो 20 मेंबरान हैं। तो इनमें से आधे भी नून लीग को चले जाते हैं, तो नून लीग को तो फ़ायदा है। तो अगला वज़ीर आला भी फिर हमज़ा शहबाज ही बन सकता है। लेकिन अब PTI के पास और परवेज़ इलाही के पास कोई जवाज़ नहीं होगा, कोई एतराज़ नहीं होगा कि जी कोई धौंस की गई है, धांधली की गई है। हाँ, इलेक्शन अगर नून लीग जीत जाती है तो उस पे PTI एतराज़ात उठा सकती है, उसको चैलेंज कर सकती है। लेकिन जब जो जीत जाएगी नून लीग, अगर जीत जाएगी, अक्सरियत ले जाएगी, तो जो इंतखाब होगा वज़ीर आला का, हमज़ा शहबाज का, और वो बन जाते हैं, तो उस पर PTI कम से कम एतराज़ नहीं कर सकेगी, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन में क्लियर हो जाएगी सूरत हाल के ज़्यादा लोग कौन जीतता है, ज़्यादा सीटें कौन निकालता है, PTI निकालती है या नून लीग निकालती है। लेकिन कभी इम्कानात इस बात के हैं कि नून लीग पंजाब में ज़्यादा नशस्तें जीतेगी, और वज़ीर आला जो अगला है वो भी हमज़ा शहबाज पक्का समझे वज़ीर आला बन सकता है। इम्कानात इसके हैं। बाकी सियासत है, सियासत में हरफ़ आखिर तो कुछ नहीं होता। हमेशा इस्टबलिशमेंट की गेम रही होती है, इदारों की गेम रही होती है। अब ये जो ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, इसमें देखते हैं कि इदारों का किरदार क्या रहता है, और नून लीग का और हमज़ा शहबाज का और पंजाब हुकूमत का क्या किरदार रहता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।